यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? सब लोग बढ़िया हो? प्रॉफिट एंड लॉस की हम आज नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112, 112 तक कल हो गया था। आज हम 113, 113 प्रश्न से शुरुआत करेंगे। सब बढ़िया हो? जय हिंद, जय श्री महाकाल, सत श्री अकाल। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो, ओके, मस्त। केमो नाचो। ठीक है, चलिए आइए करते हैं शुरुआत। ठंड कोई खास नहीं है, विशेष नहीं है। आप लोग कहोगे तो कुछ पहन लेंगे हम, इतना फोर्स करोगे ना तो कुछ पहन लेते हैं, ठीक है? आप इस प्रश्न को पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। क्या है इसका? ठीक है भाई, ये पहन लिया हमने बस। कई लोग तो यही बहुत चिंता करते हैं कि सर कुछ पहनते नहीं हो आप। अब पहन लिया, अब मत बोलना, ठीक है? इसको पूरा ऊपर तक ही कर लेते हैं। अब ठीक है, और कुछ करना हो तो बताओ। चलो आ जाओ। एक मशीन जिस पर अंकित कीमत 2,50,000 है, 10% छूट पर दी जाती है। नगद छूट देने के बाद 2,16,000 में बेची जाती है। नगद छूट कितने परसेंट थी? यानी यहां पे दो डिस्काउंट आपको दिए गए थे। क्या क्या यहां पे कहा गया था? सबसे पहले तो आपको 2,50,000 पर 10% का डिस्काउंट दिया गया। तो 10% के डिस्काउंट का मतलब क्या हो गया कि यहां पे आपने 25,000 का डिस्काउंट दे दिया। तो वो जो वस्तु है, जो आर्टिकल है, जो मशीन है, वो 2,25,000 की हो गई। तो 10% डिस्काउंट तो आपने यूं ही दे दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो है आपको कैश डिस्काउंट दिया गया, है ना? तो जो कितने का था? ये था 2,16,000 का, है ना? ये आपको कैश डिस्काउंट दिया गया। 2,50,000 से 2,16,000 पे आप आ गए। तो आप ही बताइए कि यहां पे कितने का डिस्काउंट दिया गया? 2,25,000 से 2,16,000 पे अगर आप आ गए तो आपको यहां पे 9,000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया ऑन 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 100। गुणा करेंगे 100 से, है ना? 3 जीरो से आपके 3 जीरो गए। अब चाहें तो आप इसको 25 से उड़ा दो। 25 से अगर आप उड़ाते हैं तो 25 से कैंसिल होगा ये 9 बार, और 25 से अगर आप इसको उड़ाने जाते हैं तो ये कैंसिल होना चाहिए कितना? 9 इंटू 4 36, है ना? और 9 से और आप इसको कैंसिल करेंगे। सो आई थिंक इसका आंसर आना चाहिए कि जो कैश डिस्काउंट दिया गया इट इज 4%। वो 4% के आसपास था। बताओ, बात ठीक है?
कैप और लगा लें। हाँ, बताइए, ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी? हम्म, ठीक है। ये तो होमवर्क था, आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। यदि प्रत्येक 600 रुपए की कीमत वाली 3 शर्टों की खरीद पर 2 शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक शर्ट पर प्रभावी छूट क्या होगी, डिस्काउंट क्या होगा? नीचे 2,16,000 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने डिस्काउंट 2,25,000 पे दिया ना। आप आपने डिस्काउंट तो इस पे दिया ना, तो ये नीचे आएगा। डिस्काउंट के बाद की प्राइस 2,16,000 है, पहले की नहीं है। हम्म, डॉन लग रहे हैं, अच्छा। ऐसा क्या कर दिया हमने? अच्छा, देखो, आपको अधिकतर ऐसे ऑफर यहां पे दिखाई देते होंगे, है ना, कि 3 शर्टों की खरीद पर 2 शर्ट मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है। हमारे विनर्स के ऑफिस के पास में एक दुकान है, मैं उसको पिछले 4-5 सालों से देख रहा हूं। बहुत खतरनाक लेवल की दुकान है। मतलब आपने देखा होगा कि ऐसे ऑफर चलते ना, बाय टू गेट वन, है ना, बाय टू गेट वन। जैसे विनर्स ने भी ऑफर निकाला है कि बाय वन गेट टू कोर्सेस, ये तक समझ में आता है। हमारे ऑफिस के पास एक इतनी खतरनाक दुकान है कि वो लिखता है बाय वन गेट फोर। इतना खतरनाक इंसान है ना। एक चीज खरीदो और 4 मुफ्त ले जाओ, यानी एक पैसा एक का देना है और चीजें कितनी लेके जानी है, 4 चीजें आपको लेके जानी है। तो ऐसे ऐसे भी खतरनाक दुकानदार हैं, है ना। हालांकि आज तक गए नहीं हम वहां पे। प्रत्येक रुपए 600 कीमत वाले 3 शर्टों की खरीद पर 2 शर्ट फ्री, यानी आप क्या बोल रहे हो कि बाय 3 और गेट 2। गेट 2 नहीं होगा, एक्चुअली होगा गेट 5, क्योंकि 3 तो पहले से हैं और आपको 2 और मिल जाएंगे। पेमेंट आपको 3 का करना है, 2 आपको और मिल जाएगा। यानी आप टोटल देखो, उस दुकानदार, कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो हमेशा आप दुकानदार के हिसाब से सोचना, है ना, हमेशा आप शॉपकीपर के हिसाब से सोचना। तो टोटल कितनी चीजें हैं? टोटल 5 चीजें हैं। भाई 3 शर्ट की खरीदने पर 2 शर्ट फ्री दिए, मतलब दुकानदार के हाथ से तो 5 शर्ट गए, उसके पास से तो 5 शर्ट गए, लेकिन उसे पैसा कितने का मिला? उसे पैसा तो 3 शर्ट का ही मिला, यानी उसने 2 शर्ट फ्री दिए 5 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी उसने 40% का डिस्काउंट दिया। ये आपका आंसर है। 5 शर्ट उसने आपको दे दिए, लेकिन पैसा 3 शर्ट का लिया, तो 2 शर्ट तो फ्री हो गए ना। तो 2 शर्ट फ्री है आउट ऑफ 5, मल्टीप्लाई बाय 100, 40% डिस्काउंट इज गिवन। आसान सी बात है। हाँ, आप आना, हम बता देंगे आपको एड्रेस, ठीक है। एक व्यक्ति ने अपना लेख 3 क्रमिक छूट पर बेचा। अगर पहला डिस्काउंट 40% हो, दूसरा डिस्काउंट पहले से 12.5% कम हो, तीसरा डिस्काउंट दूसरे से 28.4/7% कम हो, तो कुल छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए, पहला डिस्काउंट 40% है, दूसरा डिस्काउंट, ये पहला डिस्काउंट हो गया, दूसरा डिस्काउंट पहले वाले से 12.5, 12.5% कम है ना। 12.5% कम का मतलब क्या हो गया कि 40% से 1/8 कम है, यानी 5 कम है। तो 40 से 5 कम है, यानी सेकंड वाला डिस्काउंट 35% होगा। फर्स्ट डिस्काउंट से 12.5% कम, यानी 12.5% कम, 1/8 कम, यानी 5% कम। ठीक है। इसके बाद जो आपका थर्ड डिस्काउंट है, तीसरा वाला डिस्काउंट है, वो दूसरे डिस्काउंट से 28.4/7% कम है। 28.4/7% का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 2/7, 2/7, है ना। तो आपने 7 से कैंसिल करा 5 बार, 5 का दुगना कर दिया तो कितना आ गया? 10। इससे 10 कम है,
यानी वो वाला डिस्काउंट कितना है, 25 है। वो वाला डिस्काउंट कितना है, 25 है। ठीक है, चलो देखो 40% का मतलब होता है 2/5, 2/5। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। 35% का मतलब क्या हो जाएगा, 35/100। 5 से कैंसिल होगा 7 बार और 20 बार, तो ये आ गया आपका 7/20। और 25% का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका 1/4, 1/4, है ना। तो कुल मिलाकर बस ये तीनों डिस्काउंट आपको देने थे और कुछ नहीं करना था, है ना। देखो 5 पर 2 का डिस्काउंट दिया तो 5 में से 2 गया 3। 20 में से 7 का डिस्काउंट दिया तो 20 में से 7 गया 13। 4 में से 1 का डिस्काउंट दिया तो 4 में से 1 गया 3। बस इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। तो 5 इंटू 4 20 और 20 हो जाएगा आपका कितना, 400। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 117। 13 3 है ना 9, और ये 13 का 3 गुना 39, 39 उसका 3। अब आप देखिए कि जो चीज 400 की थी, जो 400 की थी, वो कितने पर आ गई, वो 117 पे आ गई, है ना। तो 400 की चीज अगर 117 पे आ गई यानी 283 की कमी हुई 400 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 जीरो से आपने 2 जीरो उड़ा दिए, 4 से हो गया 7 बार, फिर भाग नहीं गया, फिर 4 इंटू 7 हो गया 28 और 4 इंटू 5 20। 70.75%, ऑप्शन ए इज द आंसर। हाँ, बिहार एसएससी एग्जाम में मैथ्स में गर्दा उड़ा दिए सर, बहुत बढ़िया शुभम। आया समझ में इतना। क्लियर। कुल मिला के 3 डिस्काउंट थे, पहला 40%, दूसरा 35%, तीसरा 25%। तीनों को कैलकुलेट करके आपको ओवरऑल बताना था कि टोटल मिला के कितना डिस्काउंट दिया गया। क्लियर है, आ जाओ आगे। एक घड़ी का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 4 और 3 है। उसको बेचने से पहले दी गई छूट प्रतिशत और उससे होने वाले लाभ प्रतिशत के बीच 4 और 3 का अनुपात है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहां पे हम आपको एक नया कंसेप्ट बताते हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। ये चीज आप में से कई लोगों के लिए थोड़ा नया हो सकता है ना। ध्यान से सुनना, मजा आएगा आपको इसमें। कंसेप्ट क्या है, देखो जो कंसेप्ट हम आपको बता रहे हैं इसको ध्यान से सुनना। दो चीजें होती हैं, एक हो गया आपका कॉस्ट प्राइस और एक हो गया आपका मार्क्ड प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस का एक और रूल होता है कि अगर 100 में से आप डिस्काउंट माइनस कर दें और 100 में अगर आप प्रॉफिट प्लस कर दें तो जो आएगा वो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस माना जाएगा। एक दो क्वेश्चंस करेंगे, चीज आपको समझ में आ जाएगी, चिंता मत करना, है ना। 100 में से अगर आप डिस्काउंट हटा देते हो तो उसे हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे, और 100 में अगर आप प्रॉफिट प्लस कर देते हो तो उसको मार्क्ड प्राइस कहेंगे। क्या मतलब इसका, इसको समझते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 4:3 है। देखो कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस, इन्होंने पहले अंकित मूल्य लिखा है और बाद में आपको क्या दिया हुआ है, बाद में आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है ना। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना कि पहले उन्होंने मार्क्ड प्राइस लिखा है, बाद में उसको कॉस्ट प्राइस लिखा है। बेचने से पहले दी गई छूट प्रतिशत और उससे होने वाले लाभ प्रतिशत के बीच का अनुपात, देखो कॉस्ट प्राइस में हमेशा 100 से माइनस होता है और मार्क्ड प्राइस में हमेशा 100 से प्लस होता है। कॉस्ट प्राइस के लिए हम डिस्काउंट को हमेशा माइनस करते हैं, सो दिस इज डिस्काउंट।
तो डिस्काउंट होगा माइनस एंड दिस इज प्रॉफिट, ये हमेशा होगा प्लस। बस इसको हमें सॉल्व करना है एंड विल गेट अवर आंसर। समझ आ रहा है? क्लियर है? वॉइस और वीडियो अच्छा चल रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। देखो, डिस्काउंट है 4 का तो 100 माइनस 4x, प्रॉफिट है 3 का तो 100 प्लस 3x, और इन्होंने पहले ही कहा है कि ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क्ड प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस के सामने कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस के सामने मार्क्ड प्राइस, और इसको अब हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, चल तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको उधर आप ले जाओगे तो ये बनेगा आपका 400 माइनस 16x, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 300 माइनस 9x, है ना। 400 में से आपने अगर 300 माइनस कर दिया तो 100 बचेगा, 16 उधर जाके प्लस होके 25 हो जाएगा। इट मींस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। अब अगर x की वैल्यू 4 है तो आपसे पूछा है प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत आपसे पूछा है, प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा है, तो 4 का मल्टीप्लाई आप 3 में कर दोगे बिकॉज प्रॉफिट इज 3x, तो 3 इंटू एक्स, प्रॉफिट इज 12%। लाभ यहां पे कितना है? लाभ यहां पे 12% है, ये आपका आंसर है। इसको अभी आप याद रखें, इसकी फिलहाल हम गहराई में नहीं जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, आप बस इसको याद रखें, अभी करेंगे कभी चर्चा उस पर। डिस्काउंट अगर आपसे पूछा जाता तो डिस्काउंट के केस में आप 4 का मल्टीप्लाई इस 4 से करते, सो आपको डिस्काउंट मिल जाता। प्रॉफिट बोला है तो आपने 3 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है भाई, अरे समझ में आ गया? इसको अभी आप बस याद रखिए, है ना। चलिए, ये देखिए एक बेहतरीन लेवल का सवाल है, मजा आ जाएगा आपको इसमें। पढ़ें इस क्वेश्चन को। 16 सेव का क्रय मूल्य 10 सेव के विक्रय मूल्य के बराबर, 12 संतरे का क्रय मूल्य 16 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, 6 आम का क्रय मूल्य 4 आम के विक्रय मूल्य के बराबर, एक सेव एक संतरे एक आम के क्रय मूल्य का अनुपात 1 1 और 2 है, एक सेव 2 संतरे 2 आम बेचने पर कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा? बहुत ही अद्भुत सवाल। बताएं हम आपको इसके बारे में। फुल स्क्रीन करना और ध्यान से बात सुनना। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, जगह हमारे पास कम है, तो हम थोड़ा सा शॉर्टकट का यूज करेंगे। चीजें मैं आपको सारी लिख लिख के बताऊंगा, ध्यान देना। आपसे बोला है सबसे पहला कि 16 एप्पल्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 एप्पल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है, यही बोलना चाह रहे हैं। 16 एप्पल्स का कॉस्ट प्राइस 10 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। अगर कॉस्ट प्राइस को यहीं रहने दें, सेलिंग प्राइस को यहां ले जाएं, तो यह आपका हो जाएगा 10/16। 2 से कैंसिल होगा 5 बार, 2 से कैंसिल होगा 8 बार। तो आपको पता चल गया एप्पल के बारे में कि एप्पल का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है। अगर एप्पल का कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 8 होगा। इतना तो कर सकते हो ना, ये तो रेशो में ही हमने सीख लिया, है ना। फिर ऐसे ही आगे बढ़ोगे आप। अगला क्या है? 12 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस 16 के सेलिंग प्राइस के बराबर है, तो सीपी और एसपी का यहां रेशो क्या बनेगा? 16/12। तो ये 4 से 4 बार और 4 से 3 बार। तो आपको पता चल गया कि जो ऑरेंज है उनका, ऑरेंज का जो कॉस्ट प्राइस है वो 4 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 3 है। ठीक है। फिर इसी प्रकार आप मैंगो पे जाओगे, 6 का 4 के बराबर है, तो 4 और 6 का रेशो क्या बनेगा? तो मैंगो का रेशो बनेगा आपका 2:3। इतना तो डायरेक्ट लिख सकता हूं, चल जाएगा। ठीक है। अब हमें क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि इनके कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का रेशो 1:1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1:1 होना चाहिए। तो यहां तो है ही नहीं, है ना। तो हम एक काम करते हैं,
हम यहां पे क्या काम करेंगे, देखो ये 1 होना चाहिए। 1 कब होगा, अगर इसको मुझे 1 बनाना है तो यहां भी 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां भी करना पड़ेगा। इसको 1 बनाना है तो यहां भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको भी 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड मत करो क्योंकि ये 2 होना चाहिए और ये ऑलरेडी 2 है, ये ऑलरेडी 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 1 रुपए, और 8/5 क्या बनेगा, ये बनेगा 1.6। 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा 1, और 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.75, एंड दिस इज ऑलरेडी 2-3। तो देखो कॉस्ट प्राइस का रेशो क्या बन गया, 1:1:2, यही वो हमसे चाहते थे। ठीक है, बात इतनी। अब आगे इन्होंने बोला है कि 1 सेब 2 संतरे 2 आम बेचना है। सेब कितनी बेचना है, 1 ही बेचना है, तो 1 रुपए की 1 बेचेंगे, इधर भी 1 का गुणा। संतरे कितने बेचने हैं, 2, तो दोनों तरफ 2 का गुणा। और मैंगो कितने बेचने हैं, 2, तो दोनों तरफ आप किसका करेंगे, 2 का गुणा। अब आपको सब कुछ पता चल जाएगा बिना किसी दिक्कत परेशानी के। क्लियर है बात। तो देखो ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 1, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है आपका 2, और ये कितना हो रहा है, तो ये हो रहा है आपका 4। तो आपने सबको खरीदा कितने में, आपने सभी को खरीदा 7 रुपए में। सभी को कितने रुपए में खरीदा, 7 रुपए में। बेचा कितने में भैया, तो ये आपने बेचा 1.6 में, ये आपने बेचा 1.5 में, और यहां आपने बेचा 6 में। तो जोड़ दो जरा, 6, 7, 8 और 9.1, सबको जोड़ोगे तो आएगा 9.1 रुपए। तो आपने खरीदा 7 रुपए में, आपने बेचा 9.1 में, तो आपको कितने रुपए का फायदा हुआ, 2.1 का। किस पर हुआ, 7 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, इट मींस यू गॉट 30% प्रॉफिट। ऑप्शन सी इज द आंसर। सी आपके प्रश्न का आंसर है। बताइए समझ में नहीं आया हो तो। मैंने कहा था ना जगह कम है, लिखना बहुत सारा है। अगर आपने क्रम से फुल स्क्रीन पे अच्छे से समझा होगा तो आपको एक बार में पूरा खेल समझ में आया होगा। आया मजा कि नहीं आया? ठीक है, पहले आपने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो निकाला, फिर आपको इसको 1 बनाना था। यहां 5 था तो 5 को 5 से डिवाइड करा, दोनों तरफ 5 का डिवाइड। ये कितना था, ये आपका 4 था तो दोनों तरफ 4 से डिवाइड करा, और ये ऑलरेडी 2 और 3 था। तो आपको इसको 1:2 के रेशो में बनाना था क्योंकि वो आपको दिया हुआ था। फिर आपने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा, है ना। आपको 1 एप्पल 2 ऑरेंज और 2 मैंगो बेचने थे, तो आपने उस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करा। तो टोटल आपने इतने रुपए में खरीदा होगा, इतने में आपने बेचा होगा, 30% का आपको प्रॉफिट हुआ होगा। ये आंसर है आपका। आया आनंद? चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, बहुत बढ़िया सवाल है, पढ़ें इसको एक बार आप अच्छे से। पढ़ लिया? हाँ। मजा आ रहा है सर, इस मजे को मैं हिंदुस्तान की सभी जनता को देना चाहता हूं। चलो आ जाओ। एक कंपनी को एक वस्तु के 200 नग के 25 रुपए प्रति नग की दर से खरीदने का ऑर्डर मिला। उनके अनुमान के मुताबिक 5% नग गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो जाते हैं। इसके बावजूद कंपनी 25% का लाभ कमाती है, परंतु बाद में कंपनी के 50% नग वापस लौटा दिए जाते हैं।
कंपनी को कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। देखो बहुत प्यारा सवाल है। आप ऐसे समझिए कि मैंने किसी कंपनी को ऑर्डर दिया, मैंने कहा कि भैया आप विनर्स का नाम छाप के 200 पेन हमको बना के दो, उदाहरण समझना है ना। किसी कंपनी को हमने कहा कि ये एक नॉर्मल पेन है, इसके ऊपर विनर्स छाप के हमको दो। तो ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, हमने कितने पेन बनाने का ऑर्डर दिया, 200 पेन बनाने का ऑर्डर दिया, उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं, 200 नग है ना। कंपनी ने कहा कि सर 25 रुपए का हम आपको एक पेन देंगे। हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब कंपनी को पहले से पता था कि 5% पेन तो खराब निकलेंगे। कंपनी को पहले से पता था कि जब क्वालिटी टेस्ट होगा, जब गुणवत्ता परीक्षण होगा, तो 5% आइटम तो डिफेक्टिव निकलते ही हैं। भाई इतना प्रोडक्शन होता है तो 5% तो खराब होगा ही होगा, है ना। तो उन्हें पहले से पता था कि 200 का 5% यानी 10 पेन पहले से खराब निकलेंगे। उसको पता था कि हम विनर्स को 200 पेन जरूर देंगे, लेकिन उसमें से अच्छे पेन कितने निकलेंगे, 190, है ना। तो कंपनी ने सोचा भेज तो देंगे, अगर विनर्स वालों ने देख लिया तो नहीं देखा तो पूरे 200 पेन का पेमेंट मिल जाएगा। अगर देख लिया तो 10 पेन खराब निकलेंगे, वो बोलेंगे भैया 10 पेन तुम्हारे खराब निकले, अपन पहले से ही पता है कि 10 तो खराब निकलेंगे ही, तो हम बोलेंगे सर ठीक है आप 190 का पेमेंट दे देना। समझ में आ रही बात। तो कंपनी को पता है कि 190 पेन का भी पेमेंट मिला। अगर 190 पेन का भी पेमेंट मिला 25 रुपए के हिसाब से, तो क्या होगा, ये जितना मिलेगा ना, इसमें उसको ऑलरेडी 25% का लाभ हो रहा है। अगर 190 रुपए के हिसाब से 25 रुपए, 190 पेन का 25 रुपए के हिसाब से भी पेमेंट मिला, जो कितना होता है, तो ये हो गया 0, 25 का 9 गुना 225, कैरी हो गया 22, 25 में एक जोड़ा तो ये हो गया कितना आपका 47। ठीक है, इतना पैसा तो विनर्स से उसको मिलेगा ही मिलेगा। और कंपनी बोल रही है कि अगर मुझे इतना भी मिल गया ना तो हम 25% लाभ कमा लेंगे, यानी इसके अंदर हमें 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारे लिए 125% है ना। तो अगर ये 125% है तो भैया 100% कितना, इससे पता चलेगा उसकी लागत। तो 25 से कैंसिल हुआ 5 बार, 25 से कैंसिल हुआ 4 बार, 5 से आपने इसको उड़ाया तो 5 इंटू 9 45, और 5 इंटू 5 25, 950 का दुगना हो जाएगा 19, 3800। मतलब जितने पेन वो बना रहे हैं, जितने पेन वो बना रहे हैं वो 3800 रुपए के बन रहे हैं। कंपनी की लागत क्या है, कंपनी की कॉस्टिंग क्या है, 3800 रुपए जो है वो उसकी लागत है, और वो हमसे कितने रुपए ले रहा है, 4750, है ना। तो उसने सोचा विनर्स को पागल बना देंगे, विनर्स को जो है लूट लेंगे, है ना। उसको पता नहीं कि उसकी टक्कर किससे हुई है। तो आगे जब हमारी टीम ने पेन देखने शुरू करे तो पता चला कि कंपनी के 50% नग, 50% पीसेस, कोई पूछ रहा है नग मतलब क्या, पीस, है ना। 50% जो ऑर्डर्स थे या पीसेस थे वो खराब निकले, है ना। तो हमने ससम्मान कंपनी को कहा कि भैया तुमने 200 पेन भेजे, उसमें से 100 तो खराब निकले, तो सही सलामत निकले 100, ये रखो 25 रुपए के हिसाब से 2500 रुपए। कंपनी ज्यादा ओवर स्मार्ट थी, विनर्स उससे स्मार्ट निकली, है ना। तो कंपनी को ओवर कॉन्फिडेंस था कि 10 पेन खराब निकलेंगे, जब हमने चेक किया तो पता चला कि 100 पेन खराब निकले। तो हमने बोला भैया 100 पेन तुम्हारे खराब हैं, लेकिन हम कमिटमेंट के पक्के हैं, जितने सही है उतने का पेमेंट तुमको देंगे। तो 100 पेन का 25 रुपए के हिसाब से पेमेंट ले लो, 25 रुपए हमने उनको दे दिए। अब कंपनी की कॉस्टिंग आई 3800, जबकि हमने पेमेंट किया उसको 2500 का। भाई लागत इतनी है, पैसा इतना ही मिला, तो उसको तो 1300 रुपए का नुकसान हो गया ना, 1300 का लॉस हुआ, और ये उसकी लागत है, ये उसकी कॉस्टिंग है, इस पर नुकसान होगा ना, तो 3800 आएगा नीचे एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप सॉल्व करना तो आंसर क्या आएगा, इसको आप आराम से सॉल्व करना। कुछ लोगों ने कमेंट में आंसर दे भी दिया है, 34.21% इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी।
हाँ। समझ आया? इसलिए विनर से टक्कर नहीं लेना था उस कंपनी को। आया समझ में सभी को? कंपनी को भरोसा था कि आदित्य सर 190 पेन का पेमेंट तो कर ही देंगे, और अगर इतना मिल गया तो भी अपन 25% तो कमा लेंगे। तो उनकी लागत इतनी थी। जब हमारी टीम ने देखा कि सर आधे पेन खराब निकले हैं, तो हमने कहा जितने सही है उतने का पैसा तो दो यार उनको। तो 2500 रुपए उनको दे दिए। 1300 का लॉस हो गया उन्हें। 3800 पर मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 34.21। नरोत्तम इस वीक से स्टार्ट हो जाएगा, इस संडे से आ गया होगा समझ में बहुत आसानी से आप सभी को। चलो, इसीलिए बोलते हैं कि कभी किसी दूसरे का नुकसान नहीं सोचना चाहिए। आग बुझाने में, ठीक है, आग लगाने में भी हाथ जलता है। हम्म। ठीक है, बधाई हो नीतू जी। 125 कैसे आया? 25% का प्रॉफिट हुआ ना, तो वो अपने आप में 125% है। हम्म। एक प्रकाशक ने 70,000 रुपए की लागत पर एक किताब की 2,000 प्रतियां छापी। उसने 400 प्रतियां स्पेसिमेन प्रति के तौर पर, स्पेसिमेन मतलब होता है सैंपल। जैसे कई बार कोई किताब बनती है तो उसको मार्केटिंग के लिए कई जगह सैंपल के तौर पे बांटा जाता है ना, तो उसको बोलते हैं स्पेसिमेन कॉपी। सैंपल है, उसको बेच नहीं सकता कोई। ठीक है। हम्म। ठीक है, चलो। वह प्रत्येक किताब पर 30% का डिस्काउंट देता है और हर एक का मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य 75 रखता है। उसकी प्रतिशत लाभ या हानि आपको ज्ञात करनी है। देखो भैया, बात बड़ी सिंपल है। 70,000 रुपए में उसने 2,000 किताबें छपवाई। 2,000 किताबें उसने छपवाई। 400 किताबें तो फ्री दे दी। 400 किताबें तो उसने फ्री बांट दी। तो बची कितनी? बची 1,600 किताबें। उनका मार्क्ड प्राइस रखा 75। 1,600 किताबों को 75 रुपए प्राइस पर उसने मार्क्ड प्राइस रखा, और उस पर 30% का डिस्काउंट दिया। इस पर 30% का डिस्काउंट दिया, यानी 70/100। भाई सोचो, 1,600 किताबें हैं, 75 के हिसाब से बेचनी है, और उस पर 30% का डिस्काउंट देना है, यानी 70/100। बात समझ में आ रही है? चल, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 जीरो से आपके 2 जीरो गए। ठीक है, अब बस आपको पूरा काटा पीटी ही करनी है। या आप एक काम और कर सकते थे, या चलो ठीक है, ये आपका हो जाएगा 16 पंजे 80 का 8, 112 8, 12 7 84। इस सब को आप हल कर रहे हो तो 84,000 आ रहा है। तो देखो, मैंने किताब छपवाई 70,000 में और मुझे मिला 84,000। 14,000 का प्रॉफिट हो रहा है ऑन 70,000, मल्टीप्लाई बाय 100, प्रॉफिट इज 20%। 20% का लाभ है। ए आंसर आएगा। ए इसका करेक्ट है। 30% का डिस्काउंट दिया ना, तो 100 में से 30% डिस्काउंट दिया तो बचा कितना? 70। इसके लिए हम लिखेंगे 70/100, 70/100।
ठीक है, कोनो दिक्कत परेशानी? चलिए। हम्म, ये बढ़िया सवाल है भैया, ये सीजीएल मेंस का रियल आया हुआ सवाल है, लेकिन इतना आसान तरीका हम आपको बताएंगे कि आप बोलोगे सर बस हो गया। बशर्ते आप बस इसको पढ़ लें, हर बार की तरह हमारी एक ही शर्त है, प्रश्न को ढंग से पढ़ो और मौज करो। तो पढ़िए सवाल को बहुत अच्छे से, फिर बात करते हैं। देख लो इसको एक बार जल्दी से। पढ़ लिया? देखिए, किसी मील में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। निष्कर्षण के पश्चात, यानी तेल निकालने के पश्चात जो पदार्थ बचता है उसे मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। मूंगफली 20 रुपए किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई। प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। तेल को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि कुल कीमत पर 20% लाभ मिल सके? सवाल पढ़ा आपने? हाँ। चलो, सर आपका बर्थडे कब आता है? बहुत जल्द आने वाला है, 15 जनवरी। देखो, 20% के बराबर तेल निकाला जाता है तो 20% का मतलब हो गया 1/5। आप इसको ऐसे समझो कि हम जितना भी लाएंगे उसमें से ऑयल अलग हो जाएगा और बाकी का वेस्ट मटेरियल अलग हो जाएगा। भाई मूंगफली का तेल निकाल लोगे, तेल निकालने के बाद जो बचा वो तो वेस्टेज माना जाएगा, उसको जानवरों को खिला देंगे, है ना। तो 20% को देखते हुए मैंने एज्यूम करा कि अगर मैं 5 किलो मूंगफली लाऊंगा तो उसका 1/5 ऑयल निकलेगा, यानी उससे 1 किलो तेल निकलेगा और 4 किलो जो है वेस्ट निकलेगा, जो जानवरों के काम आ जाएगा, है ना। और जो वेस्ट होता है उसको हम 12.5 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच देते हैं, 12.5 रुपए के हिसाब, 12.5 रुपए किलो के हिसाब से बेच देते हैं। तो 12.5 का आपने 4 गुना करा, 48, और ये 50, तो 50 रुपए तो यहां से मिल गए, है ना। प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपए प्रति किलो है। तेल को किस मूल्य पर बेचें ताकि कुल कीमत पर 20% का लाभ प्राप्त हो जाए? ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ, प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। और अच्छा, एक चीज तो हम देख ही नहीं रहे, मूंगफली को खरीदा 20 रुपए किलो में और प्रोसेसिंग 5 रुपए किलो। मूंगफली का भाव है 20 और उसको प्रोसेस करने का 5, यानी हमें कितना रुपए पड़ जाएगा? 25 रुपए किलो पड़ जाएगा। अरे 20 रुपए की मूंगफली, 5 रुपए प्रोसेसिंग, हर किलो पर 25 रुपए की कॉस्टिंग हमें आ जाएगी, है ना। 25 का 5 गुना करेंगे यानी हमारी कॉस्टिंग आ गई 125 रुपए, और हमें 20% प्रॉफिट भी कमाना है, 20% लाभ भी कमाना है। तो इसका 20%, इसका 20% क्या हो जाएगा? इसका 20% हो जाएगा 25 रुपए, इसका 20% 25 रुपए हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? ये 150 रुपए हो जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि हमें टोटल, ये प्रॉफिट है ना, ये कॉस्टिंग है और ये आपका प्रॉफिट है, तो मुझे टोटल 150 रुपए चाहिए, जिसमें से 50 रुपए तो आ गए, तो बचे कितने? अब बचे हमारे पास 100 रुपए। तो 100 रुपए हमें किससे मिलेंगे? 1 किलो से मिलेंगे, यानी हम जो मूंगफली का तेल है उसको 100 रुपए किलो में बेचेंगे, अपना काम हो जाएगा। डी आंसर है। हम्म। जरूर, 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आया समझ में? पूरा खेल शुरू कहां से हुआ? 5 किलो से। 5 किलो था, 1 किलो ऑयल निकला, 4 किलो वेस्ट गया, उसको 12.5 रुपए के हिसाब से बेचा, तो हमें कितना मिल गया? 50 रुपए मिल गया, है ना। अब जो मूंगफली है 20 रुपए किलो की, तो मूंगफली 5 प्रोसेसिंग, 25 रुपए का खर्चा, तो 125 रुपए तो लागत आ गई। उस पे मुझे 20% का प्रॉफिट भी कमाना है, 20% का लाभ भी कमाना है। तो 125 का 20% होगा 25, तो कितना टोटल कितना पैसा चाहिए हमें? 150 चाहिए। 50 आ चुका है, बचा कितना? 100। तो 100 रुपए किलो पर 1 किलो तेल बेचेंगे, 100 रुपए प्रति किलो आंसर आ जाएगा। हम्म, ठीक है, बिल्कुल। आर्मी डे उस दिन संडे है, चिंता मत करो, कोई पार्टी नहीं मिलेगी तुमको। ठीक है महक जी। सब लोग अपना फोन पे नंबर दे देना, आपको मिठाई के पैसे ट्रांसफर करवा देंगे, हमारी तरफ से मिठाई खा लेना, ठीक है। हाँ, पढ़ो भाई, बहुत सुंदर सवाल है। नवीन 60 पैसे प्रति वस्तु पर 750 वस्तुओं को बनाता है। विक्रय मूल्य को इस प्रकार निर्धारित करता है कि केवल 600 वस्तुओं को बेचा जाए, तो वह लागत पर 40% लाभ प्राप्त करता है। इसी बीच 120 वस्तु खराब हो जाती है और 630 वस्तुओं को कीमत पर बेचता है। उसका वास्तविक लाभ कुल लागत पर कितना परसेंट है अगर बेची गई वस्तु खराब हो जाती है? उम्मीद है सवाल तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आया होगा। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, 60 पैसे की 750 चीजों को बनाया गया, तो 750 चीजें थी जिनको 60 पैसे में बनाया। तो ये क्या है? ये कॉस्टिंग है, ये लागत है, कॉस्टिंग है। अब बात आती है बेचने की। 600 वस्तुओं को बेचा जाए तो वह 40% लाभ प्राप्त कर लेता है, और इस बीच में 120 वस्तु खराब हो जाती है और 630 वस्तुओं की कीमत पर बेचता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कुल लागत पर ज्ञात करें। मतलब देखो, यहां पे वो क्या बोल रहे हैं, बात को समझना। हम यहां पे अब सेलिंग का सारा कैलकुलेशन करेंगे। तो 750 चीजों को 60 पैसे में खरीद कर उसने उतना पैसा 600 वस्तुओं में ही वसूल लिया, और कितने प्रतिशत का लाभ कमा लिया? उसने 40% का लाभ कमा लिया, यानी ये 140% है ना। 40% का लाभ कमा लिया, तो इससे आपको एक एक आइटम की वैल्यू आपको पता चलेगी, एक की कीमत आपको पता चलेगी। अब इतने में उसने आखिरी में क्या करा कि 630 वस्तुओं को बेचा, 630 आर्टिकल्स को बेचा, 630 वस्तुओं को उसने बेचा। तो आपको कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस दोनों का यहां से रेशो पता चल जाएगा। हाँ, ठीक है, ओके। आ जाओ, फिर से समझना। 750 रुपए में 60 पैसे के हिसाब से उसने वस्तुएं खरीदी, फिर 750 में 60 पैसे के हिसाब से जितना खरीद के पैसा लगाया वो 600 वस्तुओं में वसूल लिया। तो 600 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे एक की वैल्यू पता चल जाएगी कि वो बेच कितने में रहा है ना। और उस पर 40% का लाभ कमाया, यानी उसने 140% उस पर कमाया। लेकिन आखिरी में उसने इस सब से आपको एक की कॉस्टिंग पता चलेगी, और इस सब पर उसने
आखिरी में 630 वस्तुएं बेची, तो 630 से आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, काटा पीटी करनी है। ये तो आपका गया, ठीक है, ये तो गया, और आपके दो जीरो से ये दो जीरो भी गए, तो 600 आ गया इधर, और इधर क्या बचा, इधर बचा 14 और 63, ये दोनों आ गए। तो ये आपका 600 का 600 ही रहने दो, या एक काम करो, 3 से उड़ाओ, 3 से जाएगा 200 बार, और 3 से जाएगा ये 21 बार। फिर क्या कर सकते हो, 2 से उड़ा सकते हो 100 बार, और 2 से उड़ा सकते हो 7 बार, तो 147, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आ गया। सो ही मेड 47% प्रॉफिट। ऑप्शन सी इज द आंसर। सी आपकी क्वेश्चन का आंसर आएगा, बोलिए हां या ना। हाँ। सिद्धि जी कमेंट लिखिए, हमें दिख जाएगा। क्लियर है, कोनो दिक्कत परेशानी? बिल्कुल बिल्कुल। 120 वस्तुओं का कुछ नहीं हुआ, 120 वस्तु चली गई ना, 750 में से 120 वस्तु खराब हो गई, तभी तो 630 वस्तुएं बची, तो 630 वस्तुओं को बेचा। 750 में से 120 खराब हो गई ना, तो 630 बची, उसको हमने बेचा। सही है वो। चलिए, ओके है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये वाला आप आराम से कर पाएंगे क्योंकि इसके बारे में पहले ही आपको चीजें बताई जा चुकी हैं। ठीक है, मनीष रिपीट करके एक बार और देखना, आ जाएगा समझ में। एक व्यक्ति एक पेंसिलों का एक डिब्बा 9 रुपए में 7 के हिसाब से खरीदता है। 9 रुपए की 7 पेंसिल के हिसाब से खरीदता है, और 11 रुपए में 8 के हिसाब से बेचता है। इस सौदे में 10 रुपए का लाभ कमाता है। देखो, अगर आपको एक क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें 3 रुपए का नुकसान हो रहा था, 3 रुपीज का लॉस हो रहा था, शायद आपको अगर याद हो। अगर रुपए पे बात आ जाती है ना, तो क्वांटिटी इक्वल करते हैं, मात्रा बराबर करते हैं। तो ये 7 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, ये 8 है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा आपका 72 रुपए, तो ये बनेगा आपका 56 पेंसिल, है ना। फिर आप आगे बढ़ोगे, 7 का गुणा करोगे तो 77 रुपए, और ये भी क्या आएगा, 56 पेंसिल ही आएगा, 56 पेंसिल ही आएगा। तो मुझे ये बताओ कि 56 पेंसिल, 56 पेंसिल्स आपके पास हैं, है ना। अगर 56 पेंसिल को 72 रुपए में खरीदा और 77 में बेचा, तो आपको 5 रुपए का फायदा हो रहा है ऑन 56 पेंसिल। अरे 56 पेंसिल के ट्रांजेक्शन पे आप 5 रुपए कमा रहे हो, जबकि कमा कितना रहे हो वास्तव में 10। तो 5 को अगर मुझे 10 बनाना है, तो 56 को 112 बनाना पड़ेगा ना। 112 पेंसिल इज द आंसर। हो जाएगा मयंक, आराम से। आया मजा? कुछ नहीं था, क्वांटिटी आपने सेम करी, 56 खरीद के 50, यानी ऑन 56 पेंसिल्स ट्रांजेक्शन आप 5 रुपए गेन कर रहे हो। तो इस पर 56, तो 10 रुपए कितने पे गेन करोगे, 112, 112 पर। बस ये आपका आंसर है।
ठीक है। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 15 रुपए दर्जन की दर से खरीदता है, यानी एक दर्जन कितने में खरीदता है? एक दर्जन 15 रुपए में। तो 15 रुपए में एक दर्जन खरीदा और उतने ही संतरे 10 रुपए प्रति दर्जन एक और दुकान से 10 रुपए प्रति दर्जन से खरीदा। आपको याद होगा कि ऐसे क्वेश्चंस में हम क्वांटिटी सेम करते हैं और यहां पे क्वांटिटी ऑलरेडी सेम है। एक दर्जन 15 में खरीदे, दूसरी जगह से एक दर्जन 10 में खरीदे, क्वांटिटी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि 25 रुपए में 2 दर्जन खरीदे। लेकिन जब बेचने की बारी आई तो 14 रुपए में एक दर्जन बेचा, 14 रुपए में एक दर्जन बेचा। तो आप वापस से क्वांटिटी को सेम कर लो। ये कौन सा केस है? ये खरीदने का केस है, ये बाय है, और ये सेलिंग का केस है। 25 रुपए में 2 दर्जन खरीदा लेकिन 14 रुपए में एक दर्जन बेचा, तो क्वांटिटी सेम कर लेते हैं, है ना। इसको अगर मैं डबल कर दूं तो मुझे इसको भी डबल करना पड़ेगा। तो समझना, 2 दर्जन के ट्रांजैक्शन पे हम 3 रुपए कमा रहे हैं, 3 रुपए कमा रहे हैं ऑन 2 डजन। 2 दर्जन पर हम 3 रुपए कमा रहे हैं, तो यहां टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ है? टोटल 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो मुझे बताओ, 3 रुपए को अगर 60 बनाना है तो मुझे 20 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, सो आंसर इज 40 डजन। 40 दर्जन मुझे खरीदना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा, तब जाके 60 रुपए का लाभ होगा। क्लियर है? ऑलरेडी हम ये भी कर चुके थे, है ना। सेम, बस इसको हमने डबल कर दिया। 14 रुपए को एक दर्जन को डबल कर दिया, तो 2 दर्जन पर 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 60 रुपए का प्रॉफिट किस पर होगा? 40 डजन पर, 40 दर्जन पर। दिस इज योर आंसर, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। बाकी इसके आगे कल मिलते हैं, कल चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं। काफी अंत के करीब हम आ चुके हैं, लेकिन स्टिल अभी 2-3 क्लास और लगेगी इसकी। मेरे ख्याल से यहां पे 150 प्लस क्वेश्चंस जाएंगे, है ना। तो और 2-3 क्लासेस, उसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश होगा। ठीक है, चलिए तो विदा लेते हैं, कल मिलते हैं वापस अपने समय पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।